के वजीर आजम को और उस वक्त के मुशीर एहतसाब को किसने ये इख्तियार दिया था कि वो 190 मिलियन पाउंड, यानी बहुत सारे चैनल्स पे ये बात करना भी गुनाह है, बहुत सारे एंकर्स के सामने ये बात करना जुर्म है, मगर आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है कि ये 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर, जिसमें कोई भी मुल्जिम पेश होने को तैयार नहीं था, जिस केस में वकला महंगी फीसें अदा करके तारीख पे तारीख लिए जा रहे थे और किसी एक मुल्जिम को भी ना पेश किया गया, ना उसका बयान रिकॉर्ड करवाया गया, तो ये 190 मिलियन पाउंड का केस है क्या? जैसा मैंने अर्ज किया कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, सबसे बड़ा करप्शन केस है हुजम के लिहाज से। अब नैब का इदारा एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने इस 190 मिलियन पाउंड जिसका बंद लिफाफा इमरान खान साहब की काबीना में लाया गया और हाथ खड़े करके मंजूरी ली गई, उसका नोटिस लिया है। नोटिस लेते हुए नैब की इंक्वायरी की स्टेजेस होती हैं। पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है कि ये आया जो दरखास्त मौसूल हुई है ये दुरुस्त है कि नहीं है। उसके बाद कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद इंक्वायरी की स्टेज आती है। इंक्वायरी की स्टेज के बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आती है, तफ्तीश की। अब जब तफ्तीश की स्टेज आई तो कॉल अप नोटिस दिए गए नैब के इदारे की तरफ से। नैब के इदारे ने जब कॉल अप नोटिस दिए तो इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कहा गया कि आप पे ये इल्जाम है कि आपने बतौर वजीर आजम 190 मिलियन पाउंड का जो एक प्रॉपर्टी टाइकून का मामला था उसको काबीना से मंजूर करवा के 60 अरब रुपए का स्कैंडल किया है, 60 अरब रुपए का, और उनको रियायतें दी हैं और उस 60 अरब को रेगुलराइज करवाया है। और ये 60 अरब ये तब का है जब एनसीए यूके, ये भी याद रहे कि ये तहकीकात पाकिस्तान में नहीं हुई, एनसीए यूके ने ये तहकीकात की, जुर्माने आयद किए और कुछ सरकारी अराजी थी, कई 100 कनाल, जिसको सरकार से ट्रांसफर किया गया एक प्रॉपर्टी टाइकून को। अब जब सरकार ने उस जमीन को ट्रांसफर करने की इजाजत दी और एनसीए का जो जुर्माना था, और ये 190 मिलियन पाउंड 60 अरब रुपया बनता है, जब इस मामले का नैब नोटिस लेती है, प्योर करप्शन है, तो नैब को पता ये लगता है कि अल कादिर ट्रस्ट नामी एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया गया है जुल्फी बुखारी और बाबर अवान की तरफ से। अब ये ट्रस्ट क्या ट्रस्ट है? ट्रस्ट जो बनाए जाते हैं ना, कुछ थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, कुछ तालीमाती जो इदारे हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, बीमारियों के लिए, एजुकेशन के लिए, रफाए आमा के जो काम है, जो सोशल वर्क है, ट्रस्ट उस लिए बनाया जाता है। अब ये जो ट्रस्ट है जिसमें 458 कनाल जमीन एक प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से तोहफे में दी जाती है अलकादिर ट्रस्ट के लिए, उस जमीन का जब ट्रांसफर होता है तो ट्रस्ट डीड के ऊपर सिग्नेचर्स हैं जुल्फी बुखारी साहब के और बाबर अवान साहब के। आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रस्ट को कन्वर्ट किया जाता है और एक नई ट्रस्ट डीड मार्जे वजूद में आती है। उस नई ट्रस्ट डीड में अगर आप उसको पढ़ें तो 2 अफराद के सिग्नेचर्स हैं। नंबर 1 जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं वो इमरान अहमद न्याजी साहब के सिग्नेचर्स हैं। नंबर 2 जो सिग्नेचर्स मौजूद हैं वो बुशरा साहिबा के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और ये ट्रस्ट डीड उस 458 कनाल जमीन जो गिफ्ट की गई वो अल कादिर ट्रस्ट के नाम करने के हवाले से है। अब ये नेक्सस समझने की बात है कि ये नेक्सस क्या नेक्सस है। ये नेक्सस है कि आपने बतौर वजीर आजम काबीना में 190 मिलियन पाउंड में छूट और रियायतें दी एक प्रॉपर्टी टाइकून को, और काबीना को उस मामले पे बहस भी नहीं करने दी, उसको डिस्कस भी नहीं करने दिया और उस मामले को आप आगे लेकर चल पड़े। तो उसके बाद
उस प्रॉपर्टी टाइकून ने आपको, जिस ट्रस्ट पे आपके और आपकी अहलिया के सिग्नेचर्स हैं, उन्होंने वो जमीन आपको गिफ्ट की। और कोई भी ट्रस्ट होता है तो रफाए आमा के लिए होता है, जिस तरह मैंने अर्ज किया। मुझे यह बता दिया जाए कि अल कादिर ट्रस्ट रफाए आमा का क्या काम कर रहा था, कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी, कौन से वहां पे लोगों का इलाज किया जा रहा था। चले मान लिया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी है। अब ये 458 कनाल, 4 मरले, 58 स्क्वायर फीट जो प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से दिए गए हैं, वो किस मद में दिए गए, क्यों दिए गए, और वो रफाए आमा के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हुए। अब आगे चलें। टोटल जो इस ट्रस्ट को अभी तक अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक 180 मिलियन रुपीस वो रिसीव हुए, और जो इन्होंने ऑपरेशनल एक्सपेंस शो किया है, यानी 18 करोड़ रुपए वो हैं जो इनके मुख्तलिफ अकाउंटों में आ रहे हैं। जमीन की कीमत अपनी जगह, आप 458 कनाल जमीन मेन मोटरवे के ऊपर, उसकी कीमत आप खुद अंदाजा लगा लें, अरबों रुपए कीमत की वो राजी है। अब जो अकाउंटों में पैसा शो हो रहा है वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की मद में 18 करोड़ आ रहा है और 80 लाख के खर्चे शो हो रहे हैं। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। अब ये जो जमीन गिफ्ट की गई है, तो ये इमरान खान साहब ने सरेआम ली है, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ली है, और ये बात अब रोजे रोशन की तरह आया है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है, जिसमें एक सिटिंग वजीर आजम वो एक जाली ट्रस्ट बनाता है। उस जाली ट्रस्ट को बनाने के साथ साथ वो जमीन गिफ्ट लेता है अरबों रुपए की, जिस प्रॉपर्टी टाइकून से लेता है उसको अरबों रुपए माफ करता है काबीना के जरिए, और फिर उस ट्रस्ट को मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया बना के ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया बनाता है। अब नैब ने कई बार नोटिस दिए, मगर किसी ने उन नोटिस का जवाब नहीं दिया, पेश होना भी मुनासिब नहीं समझा। मेरे जैसा आदमी हो, रात नोटिस आता है, हम सुबह अदालत में या तहकीकाती इदारे के पास खड़े होते हैं कि जी क्या जवाब तलबी है, हमने किस चीज का हिसाब देना है, ये हमारे असासे हैं। बार बार नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, मगर बदमाशी है, लाडला है, आंख का तारा है कुछ लोगों के। तो वो कहता है कि नहीं, मैं 190 मिलियन पाउंड की सफाई दूंगा, ना 400 कनाल अल कादिर ट्रस्ट की जमीन की दूंगा, ना ट्रस्ट डीड की दूंगा। ये अल्लाह ताला का निजाम है। ये ट्रस्ट डीड करते थे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, और शहबाज शरीफ साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाते थे, मियां साहब पे लगाते थे। ये कुदरत का निजाम है कि आज आपकी ट्रस्ट डीड अवाम के सामने आई है, आज आपकी ट्रस्ट डीड पे सवालात उठ रहे हैं, आज आपने अरबों रुपए का हिसाब देना है, और आज आप जवाब देने से कासिर हैं। एक शख्स जो किसी तहकीकाती इदारे के पास बारहा कानूनी लवाजमात पूरे होने के बावजूद, तमाम गिरफ्तारी के जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होने के बावजूद, कॉल अप नोटिस सर्व होने के बावजूद पेश नहीं होता, तो उसका क्या इलाज है? उसके जाके घर जाके फर्शी सलाम पेश किया जाए, उसको उसकी कॉर्निश बजा लाई जाए, उसके गले में हार डाले जाएं, या ढोल बजाए जाएं कि आली जा आली मकाम महाराज, आप एक तहकीकाती इदारे के पास पेश नहीं हो रहे, अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम है, हम खादिम हाजिर हैं, बताएं इस केस में कैसे तहकीकात करनी। वो जमाना चला गया जब आपकी एक उंगली के इशारे पे लोगों पे हेरोइन डाली जाती थी, आपकी एक उंगली के इशारे पे एक खातून को चांद रात को गिरफ्तार किया जाता था, आपकी एक उंगली के इशारे पे एक खातून को बाप के सामने गिरफ्तार किया जाता था, आपकी उंगली के इशारे पे अपोजिशन लीडर को जेल की सलाखों में 2 बार भेजा जाता था। किस किस का नाम लूं? हमने पूरे पूरे घर वीरान होते देखे हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब को किस बात की सजा दी? कोई नहीं जानता। 2 साल कैद है। आहा चीमा 3 साल कैद काट के आए हैं, क्योंकि आपको यह सब करना मकसूद था सियासी इंतकाम के लिए। और अपने करतूत ये हैं कि अरबों रुपए खा गए, अरबों रुपए की जमीन हड़प कर गए, और एक कॉल ऑफ नोटिस का जवाब देने को तैयार नहीं है। कोई क्यामत नहीं आ गई। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि आपने अरबों रुपए की करप्शन की है, उस केस में आपकी गिरफ्तारी नैब अमल में लेके आया है, आपको जवाब देने होंगे।
आपको सबूत जो हैं उनको रद्द करना होगा और बताना होगा कि ये सब क्यों किया और क्या रफ़ाए आमा के काम अल कादिर में हो रहे हैं। और देखिए, मुट्ठी भर लोग, कुछ एहतजाजी छोटी छोटी टोलियों में एहतजाज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम पता नहीं कहां घुस गए, कहां पे हमने हमले कर दिए। सब झूठ है। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको कानून के दायरे में लाना, कानून का इनके साथ आनी हाथों से निपटना, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर हम बदअमनी नहीं चाहते। हम अगर चाहें अभी तो ये छोटी छोटी टोलियों में जो एहतजाज हो रहे हैं इसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने का हक रखते हैं। वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। मगर नहीं, हम इसको इश्यू नहीं बनाना चाहते। करप्शन हुई है, करप्शन का जवाब देना होगा, हर हाल में देना होगा। अरबों रुपए रिकवर होंगे। और जिस आदमी ने इमरान खान को ट्रैप करके फंसाया, मैं आज मदा हो गया हूं शहजाद अकबर का, जो मुल्क में भी नहीं है, जिसने ये सारा खेल रचाया, अरबों रुपया पाकिस्तान से लूट के बाहर चला गया और बाहर बैठा है इत्मीनान से। तो इसलिए आज एक ऐसा मुजरिम जिसने कई जराइम सरजद किए, जिसने बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, जिस पे नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 जितना फिट इस पे बैठता है किसी और पे नहीं बैठता, तो ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नैब ने की है। अरबों रुपए की लूटमार पे की है, कानून के मुताबिक है। और इसका जवाब हर हाल में हर फोरम पे देना होगा। और देखिए, तोशा खाना पे भी कल फर्द जुर्म लगनी है, उधर भी पेश किया जाएगा कल, और वहां भी जवाब देना होगा कि फर्द जुर्म क्यों आयद नहीं होने दी गई। ये सारे बड़े चुपते हुए सवालात हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं। पूरी तरीके इंसाफ इस वक्त रूपोश है। कहीं असद उमर नजर नहीं आ रहे, कहीं हमाद अजहर नजर नहीं आ रहे, बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले सारे रूपोश हैं इस वक्त। मगर ये कौम का पैसा है, इस मुल्क का पैसा, जो 4 साल तबाही उतारी है आपने, और इस मुल्क का अरबों रुपया लूटा है अपने वो गैंग ऑफ 4 के जरिए, जिसमें आप, बुशरा बीबी, जिसके अंदर फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर। किसी ना किसी दिन तो जवाब देना था। लोग जाली केसेस में गिरफ्तार हो सकते हैं, तो आप अरबों रुपए की करप्शन में भी गिरफ्तार ना हो। जो 2017 ऑनवर्ड्स आपने इस मुल्क में खेल रचाया है, चंद लोगों की मदद से आपने मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा किया है, उसकी तो अलग बात पुरसाब से होनी चाहिए। मगर आप अपने आप को इतना बड़ा हीरो समझते हैं कि आप कौम का अरबों रुपया लूटेंगे और आपसे कोई बाजपुरस नहीं होगी, जवाब तलबी नहीं होगी। कहां गया रूल ऑफ लॉ? कहां गया इस मुल्क का आइन और कानून? कि कोई शख्स चोरी करे, किसी रेडी से चोरी करे, वो तो 24 घंटों के अंदर सलाखों के पीछे हो, और आप एक प्रॉपर्टी टाइकून से मिलकर इस मुल्क का अरबों रुपया बेदर्दी से लूटें, अपनी काबीना को इस्तेमाल करें, एक जाली ट्रस्ट बना के अरबों रुपया जाती इस्तेमाल में लाएं, और आपका कोई बाल भी बीका ना करे। इतने लाडले आप कभी भी नहीं थे, ना इतना लाडला किसी को बनने देंगे। ये कानून की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है। नैब की तहकीकात हमें उम्मीद है वो शफाफियत से होंगी और इस केस को जल्दी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और मैं जो छोटी छोटी टोलियों में एहतजाज कर रहे हैं उनको वार्न करना चाहता हूं, आप बाज आ जाएं, वरना कानून आपसे आनी हाथों से निपटेगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो नैब की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया है, और नैब ने किया तो नैब हेडक्वार्टर में रखा होगा, जो नैब का पिंडी का दफ्तर है, जो मेरे तक अभी तक इतलात आई हैं। इमरान खान साहब चल के गाड़ी तक गए, तशद्दुद होते हुए मैंने तो नहीं देखा, ना मेरे पास ऐसी इतलात हैं कि कोई तशद्दुद किया गया है। ये आदत बन गई है कि शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा बख्तरबंद गाड़ी के अंदर धक्का दिया गया, वो 2 दफा उसके दरवाजे में जाके लगे। कोई इस मुल्क में क़यामत नहीं आई, हालांकि उन्होंने किया भी कुछ नहीं था, पंजाब में खिदमत की थी 10 साल इस कौम की और मुल्क की। अब इमरान खान साहब अगर चल के गाड़ी में गए हैं और करप्शन में गिरफ्तार हुए हैं, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मेडिकल बोर्ड बन गया है, वो उनका ब्लड टेस्ट भी लेगा, उनकी टांग का भी मुआयना करेगा, तो तफसीलात सामने आ जाएंगी। और अगर मेडिकल बोर्ड ये चाहते हैं अपनी मर्जी का, नैब को दरखास्त दे दे, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके मुताबिक वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मेडिकल बोर्ड बना देंगे।
नैयर भाई साहब। सर ये फरमाइएगा कि आपने सबके नाम का भी नाम है, गूगी का भी है, और ये बिजनेस का भी है, तो ये बिजनेस टाइकून कौन है, उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? मलिक रियाज साहब हैं बिजनेस टाइकून, और मैं तो बड़ा खुला इस मामले में, मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्लॉट नहीं लिया। बहुत सारे सियासतदान भी हैं, उनके भी नाम आते हैं अक्सर। मैं 1 रुपए का रवादार, अल्लाह ताला का फजल है, 1 रुपए का रवादार नहीं हूं। ना कभी प्लॉट लिया, ना कभी फेवर लिए जिंदगी में। मतलब अक्सर चैनल पे जाते हैं तो ये मुझे आदत आप लोगों ने डाली है। अक्सर साफी कहते हैं जी ये नाम ना ले, अंकल का फोन शाम को आ जाएगा। मेरा तो वो अंकल नहीं है, कई मीडिया वालों का अंकल है। मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है मीडिया वाले जिनका वो अंकल है, बट मेरा वो अंकल नहीं है। ये अल्लाह ताला का करम है, क्योंकि इंतजार हाजिर साहब, इंतजार हाजिर साहब, सीनियर मोस्ट। बहुत शुक्रिया जी। अतार साहब, आपने भी कहा सीनियर कि मोस्ट ये तो जूनियर बड़ा स्कैंडल है, ये तो बड़ा स्कैंडल है, और काबीना में मंजूरी जैसे आप कह रहे हैं हाथ खड़े करके ली गई। उस काबीना के बहुत से मेम्बरान और जमात उसके इत्यादी जो थे, वो बहुत से लोग अब इस मौजूदा काबीना में शामिल जी। हैं। क्या उनसे भी इस मामले पर पूछताछ की जाएगी, उनसे तहकीक की जाएगी कि आपने ऐसे मामले की क्यों हाथ खड़े करके मंजूरी दी? इतने बड़े स्कैंडल में आप भी शामिल तफ्तीश होंगे, क्या ये इकदाम उठाया बहुत अच्छा जाएगा? सवाल है। और उस टाइकून के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और जो अरबों रुपए उसको लौटाए गए हैं क्या वो वापस लिए जाएंगे? देखिए, इसमें काबीना के कुछ अरकान जिनमें मैं नाम ले लेता हूं। तारिक बशीर चीमा साहब ने तब एतराज़ किया कि इस लिफाफे को खोला जाए, वो ऑन रिकॉर्ड है, मिनट्स का हिस्सा है। मिनट्स जो है वो नैब के पास मौजूद हैं, काबीना डिवीजन के पास भी मौजूद हैं। उसके अलावा बड़ा खुल खुला के फैसल वाडा साहब ने उस वक्त इसको अपोज किया और कहा कि ये लिफाफा खोला जाना चाहिए। तो काबीना में जिसने एतराज़ किया वो भी कौम के सामने है, और जिसने नहीं किया वो भी सबके सामने है। नैब ने काबीना के ऑलमोस्ट तमाम मेंबरान को नोटिस सर्व किया हुआ है, असद उमर साहब से लेके हमाद अजहर साहब तक। कोई भी वजीर पेश नहीं हुआ। फवाद चौधरी साहब को नोटिस गया हुआ है, प्रॉपर्टी टाइकून को नोटिस गया हुआ है। तो जिन जिन को नोटिस गए हैं उनको कानून के मुताबिक इस इदारे जिसका नाम नैब है उसके सामने पेश होना चाहिए और कानून के मुताबिक जवाब देना चाहिए। जवेद हुसैन साहब। जी। तो मुल्क के अंदर एक ऑलरेडी एक क्योस है, मतलब सियासी इंस्टेबिलिटी जो है वो मौजूद है, और उसका असर जो है वो हमारी मशरक़ पे पड़ रहा है। तो ये जो गिरफ्तारी है सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो इसका तो माशी तौर पर और बदहाली की तरफ मुल्क जाएगा। तो क्या हुकूमत के साथ प्रॉपर कंसेंट लेने के बाद नैब ने ये कार्रवाई की? देखिए, नैब का वारंट जारी था, तहकीकात जारी थी। अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम जो हुआ है, जिसने मुआशी अदम इस्तेहकाम में रिजल्ट किया, तो ये किसका करना था? इस मुल्क में दोस्त ममालिक के दिए गए तहाइफ किसने बेचे? इस मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पे किसने खड़ा किया? तो ये तो मैं समझता हूं कि ये गिरफ्तारी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। शायद इससे सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में आ जाए। और इमरान खान साहब से कोई इंतकाम नहीं है। इंतकाम होता तो ये काम जो आज नैब ने किया है ये हुकूमत बहुत पहले कर चुकी होती और किसी ना किसी केस में कर चुकी होती। तो मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, हिसाब तो देना होगा। तो इमरान खान साहब के लिए एक रास्ता है, जावेद हुसैन साहब, बड़ा क्लियर। प्ली बार्गेन करें और अगले दिन बाहर आ जाए, कोई मसला नहीं है। कर लें प्ली बार्गेन, बैठे जो अरबों रुपया खाया वापस कर देना। बड़ा सिंपल, कानून में भी प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न, ये दो चीजें हैं, वीआर कहते हैं उसको। तो ये बड़ा कानून में सिंपल तरीका दिया हुआ है, नैब ऑर्डिनेंस का वो हिस्सा है। तो वो कर दें और बाहर आ जाए। हमने तो सर नवीद अकबर साहब। नवीद साहब। तारक साहब, ऐसी इतलात भी आ रही हैं, ऐसी फुटेजेस भी सामने आ रही हैं लाहौर में, कराची में, इस्लाम पिंडी में जी। कुछ ऐसी सेंसिटिव प्लेसेस के ऊपर जो चंद थोड़े थोड़े शख्स बंदे जो घुस बैठे हैं, वहाँ पे हमले कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो हुकूमत किस चीज़ की टॉलरेंस, किस चीज़ का मुट्ठी भर लोग, मौका दे रहे हैं? लौंडे लपाड़े, मुट्ठी भर लोग, चेहरे छुपाए हुए, डंडे पकड़े हुए, वो कुछ एहतजाज कर रहे हैं। उनका हक है, करते रहें। मैंने उनको एक वार्निंग दी है कि ऐसा काम ना करें, करने देना। देखिए, उनके लिए उनको पकड़ना, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना कोई मसला नहीं है, मगर स्टेट ये मैसेज नहीं देना चाहती कि एक गिरफ्तारी के पीछे स्टेट ने इतना एजिटेट किया है कि इनको, जिनका नाम भी किसी को नहीं पता, इनको उठा के जेलों में फेंक दिया। ये काम हम करना नहीं चाहते। सियासी कारकुन है, सियासी कारकुन बन के रहें। ये 40-50 की टोलियों में जो निकले में कोई मसला नहीं है। मैं इसको इतना बड़ा इशू नहीं समझता। साहब आखिरी सवाल। कर लो जी। आप कह रहे हैं कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। जब कोई गिरफ्तारी होती है या ऐसा कोई बड़ा वाकया होता है तो इदारों की रिपोर्ट आती है कि इसका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। क्या ऐसी कोई रिपोर्ट्स आई थी कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाएगी इस तरीके से, और
नहीं, वो तो अगर ये देखें, वो तो फिर गिरफ्तारी के हवाले से अगर कोई ऐसी मालूमात सारे इदारों को होती तो फिर तो ऐसी आ जाती, बट क्योंकि ये नैब की कार्रवाई थी तो इस हवाले से ये नैब भी बेहतर बता सकेगी, मगर हमें कोई अमन अमान के हवाले से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। और अभी भी मैं समझता हूँ तमाम शराएँ खुली हैं, कोई इतना अमन अमान का मसला नहीं है कि लाखों बंदा सड़क पे आ गया है और उन्होंने तबाही मचा दी है। ये जो मुट्ठी भर लोग 2-4 शीशे या 2-4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, इनकी तस्वीरें हमारे पास हैं, जब वक्त आएगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर अमल में लाई जाएगी। ये बताइएगा कि आपने कानून की बात की, अमल दरामद की बात की, तो कासिम सूरी के इक़दाम से लेकर के सदर ने जो केयर टेकर सेटअप का जो खत लिखा था वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वो गैर है लिखा, तो उस हवाले से कानून का हरकत में आएगा। कासिम सूरी सदर पाकिस्तान और इमरान खान के खिलाफ केस, देखिए, मैं तो पहले दिन से हामियों के आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनके खिलाफ बनती है और गैर आइनी तौर पे असेंबली को तोड़ा गया, कानून का मजाक बनाया गया, आइन का मजाक बनाया गया, तो इस पे जो कानूनी मुशावरत हुई है, अभी फ़िलहाल इस रेफरेंस को दायर करने का फ़ैसला नहीं हुआ, मगर इसके हक में और इसके ख़िलाफ़ दोनों कानूनी आवाज़ें मौजूद हैं। मज़ीद कानूनी मुशावरत होगी तो इस पर कोई ना कोई फ़ैसला जल्द कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।